Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am GS Saki, 28th August 2026. The time is 6 a.m. Welcome back to my YouTube channel Chashma Saki. Please subscribe it. Latest update and current situation of weather and all rivers and their dams level. I am going to inform you about the current situation of all major rivers Satluj, Ravi, Chenab, Jhelum, Indus and their dams level. आज 28 अगस्त 2026 का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। गुज़श्ता साल तो बहुत बड़े सैलाब थे सतलुज, रावी और चनाब में। आज ही के दिन या कल और परसों जिस तरह से दाखिल हुए थे पाकिस्तान में, लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं सिवाय दरियाए सिंध के, क्योंकि कल भी दोस्तों की कॉल्स आ रही थी। वो गुज़श्ता इन्हीं दिनों की वीडियोस लगा देते हैं लोग इधर उधर मुख्तलिफ जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म हैं, और लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। फिर नेपाल का जो डिज़ास्टर है, डेवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड हुआ, वहाँ पर मुख्तलिफ राय हैं। साइंसदान कुछ कहते हैं, माहिरीन मौसमियात जो एक्सपर्ट हैं वो कुछ कहते हैं कि वहाँ पर पानी वानी जमा था, ग्लेशियर फटा था और एक झील बन गई थी, फिर उसमें ओवरफ्लो हुआ, ये एकदम से फटी, वो पत्थर और हर चीज़ को बहा कर लेके आ गई। तो वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। मतलब आप उसको मैं क्या कहूँ, हॉरिफिक कहूँ, स्कैरी कहूँ, फ्राइटनिंग कहूँ, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि तारीख़ का बदतरीन नेपाल में ये सैलाब किसी सूरत हाल बनी है। हालांकि कोई वहाँ पे क्लाउड बस्ट भी शायद नहीं हुआ और उस तरह की बारिशें भी नहीं है। ये रसोवो जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, वहाँ पर और कुछ चाइना का जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ, चाइना के इलाके भी इसमें जो है मुतासर हुए हैं और फिर नेपाल में भी। और ऐसे लग रहा है कि क़यामत के रोज़ जिस तरह से बताया जाता है या उलमाए कराम बताते हैं कि मनाजिर किस तरह से होंगे, तो ऐसे लग रहा था कि 40 फुट ऊंचाई में जो है पत्थर लुढ़क रहे थे, पानी था, बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड था जो कि कई मंजिला इमारतों के ऊपर से गुजर गया। और इंसान की क्या मजाल थी, 6-7 फुट का इंसान क्या कर सकता था। तो उसी मंज़र को देखकर परेशान है कि जी वो तिब्बत या चाइना से कोई भारत में आएगा या जम्मू और कश्मीर में आएगा, फिर चनाब में आ जाएगा, ये वो। भाई कुछ भी नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और आगे बारिशें तो हैं, लेकिन इस कदर यानी आप समझ लें कि फ्लड जनरेटेड रेनफॉल पैटर्न नहीं है। पानी वानी थोड़ा बहुत आ सकता है। आप अपनी फसलात की केयर करें, तवज्जो दें उन पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद वासिक है कि हम इस दफ़ा सैलाबों से महफूज रहेंगे। और बाकी किसी जना सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध में थोड़ा सा पानी है, बाकी ये बशरकी दराओं में तो कुछ भी नहीं है। गुज़श्ता साल को देखें तो फिर तो वो आज ही की रोज़ यानी एक बड़ा पैनिक था और बड़ी सूरत हाल ख़राब थी, क्योंकि गंडा सिंह वाले पर 2,61,000 क्यूसेक या 62,000 क्यूसेक आ रहा था, जो कि बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब था। और फिर ये 3,85,000 पर गया था। रावी जस्सर जो है वो 2,40,000 मैक्सिमम लेवल पर जा चुका था। और उसके बाद जो है शादरा 2 लाख क्यूसेक पर गुज़श्ता साल था, और बल्लो की 1,06,000 क्यूसेक पर थी गुज़श्ता साल इसी आज ही की रोज़ यानी 28 अगस्त को। चनाब का मराला 9 लाख क्यूसेक मैक्सिमम जा चुका था, फिर यहाँ पर कम हो चुका था। और खान की जो है वो 10,85,86,000 क्यूसेक या 11 लाख क्यूसेक गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ था। और कादराबाद भी 10,85,86,000 क्यूसेक पर जा चुका था, और दोनों मतलब उसके बांध ब्रीच किए गए थे, हेड्स को बचाया गया था। फिर चिन्योड़ ब्रिज पर 5 लाख क्यूसेक आज ही की रोज़ आ चुका था और बढ़ने का इम्कान आता। तो ये सारे लोग जो है वो अफरा तफरी के आलम में थे, इनखला हो रहा था, इवैक्यूएशन हो रही थी। ये गुज़श्ता साल के मनाजिर थे इस तरह के। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ महफूज है और कुछ भी नहीं आ रहा। बाकड़ा का जो लेवल है वो 1635 को टच करेगा, पौंग डैम का 1367, और गुज़श्ता साल ये भरने के बिल्कुल करीब थे। 5-5, 4-4 फुट इनका लेवल कम था, और इनफ्लो और आउटफ्लो को फ्लैक्चुएट किया जा रहा था, उसी तरह से निकाला जा रहा था। यानी जैसे सतलुज, हरी के बराज पर सतलुज और ब्यास मिलते हैं, और वहाँ पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा पानी जो है वो आ रहा था। और पौंग डैम जो है वो ये मैंने बता दिया, थिन डैम का डाटा मिला नहीं है, ये भी तकरीबन कोई भरने के बिल्कुल करीब था, 4-5 फीट था माधोपुर हेडवर्क से, और इसका वहाँ से पानी वानी आगे आ गया था जस्सर पर, जो कि 2,40,000 बना था। मंगला डैम 1219 फीट, त्रिबेला डैम जो है वो 1550 फीट तक तकरीबन मुकम्मल भरा हुआ है, आप यूँ समझें। अब दरियाओं का डाटा जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, और उसमें गंडा सिंह वाला पर 2810 क्यूसेक, सुलेमान की पर 11,000, इस्लाम पर 2300 क्यूसेक, रावी में जसर पर 6300, शादरा पर 1 लाख
सॉरी शादरा पर 12,024 क्यूसेक 12,400 क्यूसेक है, बल्लो की पर 21,500 क्यूसेक, सदरई बराज पर 20,000 क्यूसेक। तो कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। गुज़िश्ता साल को बस याद करें और अब अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ने हमें महफूज किया और ये उसका ख़ास करम। मराला पर 40,000 क्यूसेक, खानकी पर 38,000, कादराबाद पर जो है वो 21,000 क्यूसेक, चनियोट ब्रिज पर 9100 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 25,000, पंजनद पर 30,000 क्यूसेक अखराज है। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। आगे चलकर सिंध का बताता हूँ। सिंध के दोस्त अब जो परेशान होते हैं कि जी पानी वानी, भाई कुछ भी नहीं है, अब तो टाइम ही ख़त्म हो रहा है, तो आप मुतमिन रहें और परेशान ना हो। अप स्ट्रीम 1,67,000 क्यूसेक है। अच्छा, सिंध के दोस्त कहेंगे तो झीलें तो हमारी भी हैं। वो हामिद मीर ने एक दिन कहा था कि बड़ी झीलें हैं, वो इतनी फटेंगी, इतना पानी आएगा और तारीख का बहुत बड़ा सैलाब आएगा। मुख्तलिफ इदारों ने भी कहा था, यानी शुरू में मार्च अप्रैल में या उससे भी पहले। तो बाद में फिर प्रेडिक्शन हुई कि जी एल नीनो और समुंदरी जो वहाँ पर बहरुल काहिल का जो पैसिफिक, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, टेम्परेचर है, गर्म हवाएं, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगस्त सितंबर में कम बारिशें होनी है। तो फिर वो ऐसा ही हुआ कि अगस्त सितंबर में कम बारिशें हुई। तो अब तो फ़िलहाल ख़तरा नहीं है। तरबेला डैम से जो अखराज है वो 1,55,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 22,000, कालाबाग पर 2,06,000, चश्मा पर 1,84,000, तौसा पर 2,05,000, गुड्डू पर जो है वो दरमियाना दर्जे का सैलाब है, 3,88,000 आमद है और 3,54,000 क्यूसेक अखराज है। सक्खर पर 2,71,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। कोटड़ी पर आमद 1,57,000 क्यूसेक है और अखराज जो है वो 1,15,000 क्यूसेक है। तो मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।